हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। अब हम देख लेते हैं आज क्या मैसेजेस हैं। आज जो डाउनलोड मुझे गणेश जी महाराज की वीडियो के लिए मिला है रीडिंग के लिए, तो उसमें आज मैं क्रिस्टल पाइल 1 और 2 रीडिंग करने वाली हूँ। आप चूज़ कर सकते हैं रेड जेस्पर, जो कि मूलाधार चक्र के लिए होता है, और ओके, रेड जेस्पर है ये। और क्रिस्टल 2 एमेथिस्ट। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं इन दोनों को। और फिर हम देखते हैं पाइल 1 है रेड जेस्पर, बहुत ही पीस के साथ कनेक्ट कीजिए, फिर चूज़ कीजिए रेड जेस्पर और एमेथिस्ट सेकंड। ओके, तो देखते हैं पाइल 1 रेड जेस्पर के लिए गणेश जी महाराज के क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू सो मच गणेश जी महाराज मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेज है। देखते हैं क्या मैसेज है गणेश जी महाराज की तरफ जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। आप अपने अपने इष्ट देव से कनेक्ट कीजिए। ओके, बहुत सारी पाइल गिर रही है, आपकी एनर्जी काफ़ी बिखरी हुई लग रही है मुझे। ओके, देखिए ये कार्ड जो है काफ़ी दिनों से निकल रहा है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, और देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। गणेश जी महाराज दीजिए गणेश जी की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। ये कार्ड जो है आज कभी स्टिकी हो जाते हैं, कभी स्कैटर्ड होती लगती है एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, वाओ, स्टेबिलिटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गणेश जी महाराज। अब हम इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, आई होप अब आपको क्लियर होंगे मेरे कार्ड्स। थोड़ा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच गणेश जी। अब मेरे व्यूवर्स के इन कार्ड्स को मुझे क्लैरिफाई करना है। देखिए, सबसे पहले ही निकल गया 7 ऑफ कप। ओके, क्योंकि स्कैटर्ड एनर्जी है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस, इसको क्लैरिफाई किया तो ओके। 7 ऑफ कप ये अपने से ही गिरा तो इसको रख लेते हैं, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस पर यही है। ओके, फिर हम उनको रीअरेंज कर लेंगे। कट ऑफ को क्लैरिफाई करना है गणेश जी महाराज, कट ऑफ को क्लैरिफाई करना है। सीजर यहाँ पर क्यों है, सीजर यहाँ पर क्यों है। ओह, ये कार्ड भी आज काफ़ी मुझे दिख रहा था और आ ही गया वो। ओके, थैंक यू गणेश जी। वर्क ओवरलोड क्यों है, बहुत सारे पहले ही फ्लिप हो गए। वर्क ओवरलोड क्यों है यहाँ पर, ऑक्स क्यों है यहाँ पर गणेश जी, 2 हो गए यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर स्टेबिलिटी इन फैमिली क्यों है, यहाँ पर स्टेबिलिटी इन फैमिली क्यों है। हाउस का कार्ड है यहाँ पर, स्टेबिलिटी इन फैमिली क्यों है यहाँ पर। 2 है यहाँ पर भी, 2 नहीं 3 है, इसलिए 3 नहीं लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पर हाउस क्यों है, स्टेबिलिटी इन फैमिली कार्ड क्यों है गणेश जी। ओके, ठीक है। यहाँ पर थिंग्स अनसीन क्यों है, यहाँ पर थिंग्स अनसीन क्यों है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, व्हाट ऑन द डेक, 5 ऑफ कप। काफ़ी मुझे लग रहा है यहाँ पर इमोशन जो हैं आपके, और जैसे लो एनर्जी वाली फीलिंग है। देखते हैं यहाँ पर गणेश जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और देखिए माँ लक्ष्मी की यहाँ पर ब्लेसिंग आई है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए मैसेज जो है। देखिए, यहाँ पर है कैजल, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस। ओके,
तो यहाँ पर कोई ना कोई कुछ ऐसा करना चाहता है, किसी कुछ कुछ क्रिएट करना चाहता है, बनाना चाहता है, ओके। वो उसका घर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या रिलेशन भी बनाना चाहता है, कुछ भी जिनकी आप स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ की नींव रखना चाहते हैं, या आप वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी अपने ऑफिस की नींव रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अभी आपके लिए 7 ऑफ कप की एनर्जी है, ओके। आप वहाँ पर कन्फ्यूज़न में चूज़ नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँ। आप काफ़ी इस समय में इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप इसके लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको वेटिंग एनर्जी बोलेंगे, ओके। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ समय थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जो आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप कोई नींव रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसी एक चॉइस को या किसी जो क्लैरिटी आपको चाहिए, उसके लिए आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना होगा। आप सोच रहे हैं कि एट द सेम टाइम मैं अपना घर भी बना लूँ, अपनी रिलेशन भी हील कर लूँ, अपने लिए सारे काम अच्छे कर लूँ, यानी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, मतलब आप एक नहीं कई सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस कर रहे हैं, ओके। तो डिवाइन का मैसेज गणेश जी का यही है कि आप एक समय में किसी एक काम को कंप्लीट कीजिए जब उसकी जो बेस है वो अच्छा होगा, ओके। हम कई बार क्या करते हैं ना, एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, तो पता चला कि हमारी हेल्थ ही खराब हो गई, तो ना हम किसी एक काम को अच्छा कर पाए, ना जो हमने और सारे चूज कर लिए उनको भी अच्छा नहीं कर पाए हम, ओके। और उल्टा हम बीमार पड़ गए। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिए अपना, अभी किसी एक ही काम पर फोकस कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो चॉइसेस में नहीं जाना है। यदि आपको इल्यूज़न है तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, ओके। इस वीक की मुझे काफ़ी इमोशनल इल्यूज़न वाली एनर्जी भी समझ में आ रही है आपके लिए, ओके। चलिए देखिए, ये है 9 ऑफ सोर्ड, ओके। और यहाँ पे आ रहा है कट ऑफ। तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन जिसकी वजह से आप काफ़ी इस लो एनर्जी में चले जाएं, ओके। 9 नंबर की एनर्जी है ये। तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लोग बातों से आपको परेशान कर दें, दुखी कर दें, या आप इस लो एनर्जी में जाने लग जाएं उनकी बातों की वजह से, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसको कट ऑफ कर देना है, आपको उससे स्ट्रेस में नहीं आना, आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है किसी की बातों में आकर के। यहाँ पर सीजर है, अब आपको डिवाइन ने सीजर दी हुई है, आप उन लोगों की एनर्जी से टोटली कट ऑफ कर सकते हैं, ओके। ऐसा कोई कम्युनिकेशन आता है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। ये है गणेश जी के मैसेज आपके लिए। और ऐसी कोई नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है, जिसके लिए अब सीजर दी गई, यानी आपको इतनी अवेयरनेस है कि कोई आपकी तरफ कुछ नेगेटिव रिचुअल्स या जो भी कुछ कर रहा है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, उन सारी चीज़ों को आप खुद कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीजर दी गई है, ओके। और यहाँ पर है वर्क ओवरलोड और 6 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। देखिए, आप कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं ओवरलोड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने आप को बैलेंस करना है आपको, ओके। यहाँ पर जैसे ना, इसको कितना ओवरबर्डन रखा हुआ है, वर्क जब ज़्यादा होता है तो एक इंसान परेशान हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए, इस स्ट्रेस को कम करने, वर्क ओवरलोड नहीं करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए। यदि आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगता है तो आप उसको डिवाइड कीजिए, और आपके पास एक इनर स्ट्रेंथ है, उसको समझिए, आपके पास इन्फिनाइट पोटेंशियल है। आप क्या करते हैं, बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ओवर वर्क करने लग जाते हैं, आपको वो नहीं करना, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, ओके। स्ट्रेंथ को पहचानना है, मतलब देखिए, मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि एक आप जो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, अपने आप को, वर्क को बहुत सारा काम नहीं करना, अपनी हीलिंग पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं हीलिंग भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो जब आप अपनी हीलिंग, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, जो बैलेंस आपके लिए आ रहा है कहीं ना कहीं इस वर्क ओवरलोड के कार्ड से, जहाँ आपकी लाइफ में बहुत सारा वर्क सिर्फ मुझे लगता है आप कर रहे थे, तो वहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है उस वर्क को, ठीक है। और आप उस वर्क को खुद भी डिवाइड कर सकते हैं, आप लोगों में डिवाइड कर सकते हैं उसको, कि प्लीज़ आधा आप काम कीजिए, आधा मैं करती हूँ, ठीक है। फिर आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ डेवलप होने वाली है, आप उसको देख पाएंगे। कुछ समय आपको अकेले अपने आप को यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर पावर से आपको कनेक्ट करना है। कहीं ना कहीं आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है और सैक्रल चक्रा, इन दोनों चक्रास को आपको बैलेंस कर लेना है। तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से, और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है इन्फिनाइट, आपको, आप काम देख के ना घबराएं, आपके पास इन्फिनाइट पोटेंशियल है, ओके। और कहीं ना कहीं जो अबंडेंस है, ये भी आपके पास इन्फिनाइट है, ओके। तो आपको क्या देखना है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को देखना है कि मैं सब कर तो सकती हूँ, पर किस तरीके से, एक प्लानिंग के साथ, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हैं काम को, बैलेंस वे में जब करेंगे, तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से भी कनेक्ट होंगे, और वो पावर फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में कनेक्ट करेगी, ओके। यहाँ पर मुझे माता रानी की भी ब्लेसिंग है, आपके साथ स्पिरिचुअली ईश्वर कनेक्टेड हैं, आपके एंजल्स आपको बता रही हैं कि आपके पास बहुत सारी हीलिंग गिफ्ट्स हैं,
ओके, तो इस समय में आपके लिए थोड़ा सा मनी को डोनेट करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई चीज़ें यदि ओवरलोड आप फील कर पा रहे हो वर्क या कुछ भी, तो आप वहाँ पर थोड़ा मनी या हो कुछ अन्न का दान कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी बैलेंस हो की एनर्जी लेकर आके आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गणेश जी महाराज मैसेज देने। यहाँ पर है स्टेबिलिटी इन फैमिली देखिए यहाँ पर है 9 ऑफ कप। आप अपनी फैमिली में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और एनर्जी है आपकी 9 ऑफ कप। मतलब आप स्टेबिलिटी के लिए कंफर्ट जोन से, ये कंफर्ट जोन है आपका, आप इंजॉय और एक पीसफुल होता है ना, जैसे कि हाँ अब मेरा सब कुछ सेटल हो गया है। ओके, तो यहाँ पर मुझे आज 9 नंबर की एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं। ओके, देखिए यहाँ पर भी 9 नंबर निकला था, यहाँ 9। तो जब 9 आता है तो ये एक एंडिंग को दिखाता है आपकी लाइफ से, ठीक है। जैसे यहाँ पर फैमिली में कुछ आप चाह रहे थे, कोई आपकी विश थी कि उसकी कंप्लीशन अब यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आप इतना रिलैक्स बैठे हैं, एक हैप्पी फैमिली टाइम मैं कहूँगी कि आप अपने घर में एक बहुत ही प्यारी हैप्पी फैमिली, इमोशनली आप मतलब जो सोच रहे थे ना वो आपकी विश फुलफिल यहाँ पर होने वाली, जो फैमिली को लेकर के या फैमिली में रिश्ते आपके सारी चीज़ों की स्टेबिलिटी, कोई चाहता था कि उसका घर, उसका जॉब, करियर सब अच्छे से चल जाए। ओके, तो यहाँ पर मुझे वही फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर 9 है। ओके, और नेक्स्ट है मून। देखिए जब मून, यहाँ पर मून की एनर्जीज तो है क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। ओके, तो ये थिंग्स अनसीन, कुछ मून की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, और कुछ चीज़ें जो आपसे छुपी हुई हैं, तो क्या चीज़ें छुपी हुई हैं आपको उनको देखने की ज़रूरत है। ये देखिए आपके पीठ पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपका इमोशनली, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा इशू हो सकता है। मतलब मैं इसको कैसे कहूँ, आपकी वर्क प्लेस पर या कहीं हो सकता है कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, इमोशनली प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट हो रही हो। ओके, तो आप जब मून की एनर्जी में होते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गणेश जी आपको क्या करने वाले हैं, यहाँ से गणेश जी आपको क्लैरिटी देंगे कि आप चीज़ों को समझेंगे, पहचानेंगे और इस मून की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक तो देखिए 5 ऑफ कप आई है, तो कहीं ना कहीं ओल्ड की पास्ट की एनर्जी जो है उसकी वजह से आप काफ़ी मुझे इफेक्टेड लग रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ें आपको इस तरीके से भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको स्विच करना है, इनको कट कर देना है। 7 ऑफ सूट से 7 ऑफ कप में भी आपको एक चूज़ करना है, एक चॉइस करनी है, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपके लिए गणेश जी के मैसेज, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है। और आप मेरे लिए जब तक के लिए आप बने रहिए साथ में, क्योंकि अभी मैं पाइल 2 के बाद कुछ कलेक्टिव चार्म रीडिंग भी करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच गणेश जी मैसेज देने के लिए मेरे व्यूअर्स को। अब मेरे पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है एमेथिस्ट, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, एमेथिस्ट क्रिस्टल से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है गणेश जी महाराज। देखिए पाइल 2, मुझे आपका क्राउन चक्रा, या तो आपको डाउनलोड्स बहुत आ रहे हैं या आपको काफ़ी हैवीनेस फील हो रही होगी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज हैं, हम इस तरीके से कर लेते हैं, इनको और निकाल लेते हैं, काफ़ी स्टिकी हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। रिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गणेश जी, मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट मैसेज दीजिए। नॉलेज, नेक्स्ट मैसेज क्या है। ओ पॉइजनस एप्पल, नेक्स्ट मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नॉट फेथफुल, कुछ तो यहाँ पर एनर्जीज देखिए स्नेकी एनर्जीज हैं। चिल्ड्रन, फोकस एंड केयर किड्स। ओके, फाइल 2 एमेथिस्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए ये मैसेज है। अब हम इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज देने। अब हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर रिंग क्यों है। फाइल 2 के व्यूअर्स मेरे, उनके लिए यहाँ पर रिंग क्यों है। ओके, थैंक यू सो मच गणेश जी महाराज, मेरे फाइल 2 के व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिंग क्यों है, मैसेज दीजिए। ओके, यहाँ पर नॉलेज क्यों है, बुक्स
क्यों है यहाँ पर? द टावर, नॉलेज की जगह पर टावर है। मैं इसे ज़रूर से क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पर टावर क्यों है, द टावर यहाँ पर क्यों है। ओके, पॉइजनस एप्पल यहाँ पर क्यों है? पॉइजनस एप्पल यहाँ पर क्यों है? सॉरी, पॉइजनस एप्पल यहाँ पर, ये कार्ड काफ़ी देर से फ्लिप हुआ है, इसको ऐसे कर लेते हैं। पॉइजनस एप्पल यहाँ पर क्यों है? ओह माय गॉड, हाई वाइब्रेशन एनर्जी, द मैजिशियन। ओके, यहाँ पर स्नेकी एनर्जी क्यों है? नॉट फेथफुल, स्नेकी एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पर चिल्ड्रंस फोकस एंड केयर क्यों है? बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रेस्टीज। ओके, थैंक यू सो मच मैसेज देने के लिए। पाइल 2 के लिए अब हम इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये कार्ड्स इजीली दिख सकें। देखिए यहाँ पर मुझे मेरी फर्स्ट फाइल में जो रीडिंग आई थी और इस फाइल में जो आई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ लोग आपके ऊपर मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऑन द ईयर हो सकता है, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मनी पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है। ओके, देखते हैं क्या है। यहाँ पर है प्रपोजल और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। देखिए कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल जो आ रहा है, तो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, यानी कि यहाँ पर मुझे एक वो लग रहा है कि कोई प्रपोजल है जिसको जो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई हुई है इस प्रपोजल में, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। ये किसी भी हिस्से में हो सकता है, या मुझे ऐसी आज तो मुझे ये रीडिंग बड़ी डिफरेंट मिल रही है। एक तो गणेश जी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर है प्रपोजल और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। तो कोई पर्सन के लिए कोई वेट कर रहा था प्रपोजल के लिए, बट वो किसी के लिए सही नहीं है, या तो वो मेल एनर्जी हो सकती है जो सही नहीं है, या फीमेल हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ठीक है, तो बच के रहिए किसी ऐसे प्रपोजल से। ओके, जो कोई आपको पहले तो वो प्रपोज कर चुका है, लेकिन उस वो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, उस पर्सन की एनर्जी वो मेच्योर नहीं है। ओके, यहाँ पर यही मैसेज है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुक्स, नॉलेज, और यहाँ पर निकला है नॉलेज के साथ टावर, द टावर। ओके, तो ये जो कार्ड यहाँ पर है द टावर, जब क्लैरिफाई किया तो टू ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए आपके पास भर भर के नॉलेज है। ओके, तो आप क्या कर रहे थे, उसे शेयर नहीं कर रहे थे। इस बुक्स के ढेर को आपने रख के रखा हुआ है, बट कोई या तो बुक्स रीड नहीं कर रहा या नॉलेज को वो शेयर नहीं कर रहा। उसके पास बहुत नॉलेज है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड से देखिए वो वेट कर रहा है कि मैं शेयर करूँगा। तो ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा छोटा सा टावर मूवमेंट लेकर के आएंगे, जिससे कि कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से दूर जा रही हैं आपसे। ओके, जिसकी वजह से आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपने गिफ्ट्स को शेयर करेंगे वर्ल्ड के साथ। ओके, कुछ पुरानी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको छोड़ करके जा रही हैं। ओके, तो क्यों? क्योंकि आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से कनेक्ट होना है। आपके पास जो भर भर के स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, ओके, तो आपको उसको दुनिया के साथ शेयर करना है। तो आपको, आपकी लाइफ में टावर है। ओके, वो चीज़ें जो अब आपके लिए ठीक नहीं है उनको हटाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। टावर को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे के लिए है। ओके, यहाँ पर है पॉइजनस एप्पल और यहाँ पर है द मजिशियन। ओके, तो मैं इसको आप लोगों को एक बार और क्लैरिफाई करके दिखाना चाहती हूँ, ताकि जो इसमें मैसेज मुझे समझ आ रहा है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर द मजिशियन क्यों है, पॉइजनस एप्पल के साथ द मजिशियन क्यों है? यहाँ पर पॉइजनस एप्पल के साथ, इनसिंसियर पीपल के साथ द मजिशियन क्यों है? द मजिशियन क्यों है?
जस्टिस, ओके, ये जस्टिस लाइफ के किस हिस्से में है, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स को मैं क्लैरिफाई कर सकूं। ओके, जस्टिस को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि मेरे व्यूवर्स को मैसेज दे सकूँ। गणेश जी भगवान, ओ देखिए, ओके क्लियर हो गई रीडिंग। यहाँ पर 3 कार्ड है, मैं इनको क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ पर है पॉइजनस एप्पल, ओके, फिर मैंने जस्टिस को क्लैरिफाई किया तो 8 ऑफ सोर्ड, और पॉइजनस एप्पल को क्लैरिफाई किया था तो मैजिशियन आया था। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए जो लोग जहरीले थे ना आपकी लाइफ में, ईगो माइंडेड पर्सन, जिनको लग रहा था कि मैं आपको इमोशनली फुलफिल करता हूँ, सारी डिजायर्स कंप्लीट करता हूँ, मनी भी देता हूँ, ये ईगो माइंडेड पर्सन, इसको लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं जो करूँगा वही होगा। ये नंबर 1 का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है ना बहुत ईगो माइंडेड है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ईगो है, और ये सोचता था कि कहीं ना कहीं मैं जो करूँगा ना, अपने जिन लोगों के लिए भी मैं कुछ करता हूँ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मतलब डोमिनेटिंग, ओके, जो डोमिनेट करता था। मतलब देखिए इसने अपनी डोमिनेटिंग नेचर एक कह लेना चाहिए, उसकी वजह से ये देखिए इस तरीके से लोगों को बांध करके रखा, और कहीं ना कहीं इसके पास जो पावर्स थी उसका उसने गलत इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस भी आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब जस्टिस मिल रहा है आपको, क्लैरिटी दी जा रही है, 11 नंबर का कार्ड है, आपको बताया जा रहा है कि कौन पर्सन है जो मजिशियन है, जिसने आपको इस तरीके से मैजिक से बांध करके रखा है, नेगेटिविटी आपकी तरफ स्प्रेड की हुई है, उसने आपको आपके ऊपर जो भी है तंत्र मंत्र जादू टोना सारी चीज़ें की हुई हैं, ओके। तो अब इस पर्सन को ईश्वर देखने वाले हैं यहाँ पर, ये देखिए जस्टिस, ये गणेश जी उनके लिए जस्टिस लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू गणेश जी। उनके लिए कोई मुझे ऐसा फेमिनाइन का लग रहा है कि किसी फेमिनाइन के ऊपर बहुत इन्होंने अत्याचार किया हुआ है, ओके। तो इस तांत्रिक ने कुछ ना कुछ बहुत गलत किया हुआ है, देखिए, ओके। तो उसकी वजह से इनकी पूरे तरीके से घिर चुकी है अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न में, वो बाहर ही नहीं निकल पा रही। तो वहाँ पर डिवाइन ने क्या दिया, जस्टिस आ रही है, ओके। थैंक यू सो मच। यदि कोई, देखिए क्लियर है ये रीडिंग अब। यहाँ पर बिल्कुल मजिशियन की मैजिक कोई कर रहा था या कर रहा होगा, जो भी है। तो अब ईश्वर वहाँ पर आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गणेश जी की ब्लेसिंग आ चुकी है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए स्नैक नॉट फेथफुल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ है जो आप जो सोच रहे हैं ना करने के लिए मनी से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, कुछ नया या कोई नॉलेज या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, आप नॉलेज लेना चाहते हैं, या कोई ऐसा, मतलब मुझे लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा सीखना चाहता है, तो वो ठीक नहीं है उनके लिए। यहाँ पर बिल्कुल गाइडलाइन निकली हुई है, गाइडेंस निकली है कि स्नेक की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप मनी को या अपने हीलिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जहाँ भी शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर लोग, जिन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो फेथफुल नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर मैसेज निकला है गणेश जी का, ओके। यदि आपको क्लैरिटी चाहिए तो मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स को, बट मैसेज तो स्ट्रांग है यहाँ पर कि जो लोग गलत कर रहे हैं ना वो फेथफुल, यहाँ पर मतलब फेथफुल नहीं है। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ नया, या कोई अपना, मुझे लग रहा है कि बहुत हीलिंग करता है, किसी को हील करता है कोई पर्सन, बहुत ट्राई कर रहा है कि वो हील हो जाए, बट वो स्नेक पर्सन है, ओके। उस पर फोकस मत कीजिए आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेंगे हम गणेश जी। ये देखिए लवर्स, आप बहुत, ओ माय गॉड, लवर्स द एम्प्रेस, ये देखिए ये जो है ना, मुझे कोई ऐसा लग रहा है यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी भी है, द लवर्स की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये स्नैक जो है, ये प्यार में भी धोखा देने वाला पर्सन लग रहा है, किसी लड़की को भी धोखा देने वाला पर्सन लग रहा है, ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, मतलब आप देखिए, आप किसी को केयर करना चाह रहे थे, नर्चर करना चाह रहे थे, उसको प्यार से भरना चाह रहे थे, उसको ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। तो वो पर्सन क्या कर रहा था, ये वो स्नेक है। अब ईश्वर आपको क्लैरिटी देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी मिल रहा है कि आप तो अच्छा कर रहे थे, बट किसी ने आपको स्नैक, आपके रिलेशन पर भी नज़र बना कर रखा था, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे भी नज़र बना करके रखा हुआ था, ठीक है। तो उसमें अब क्या हो रहा है, आपको कोई
नहीं, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है, आप इतने इंट्यूटिव हो, ठीक है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कोई नहीं ले सकता है, बस आपको अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल के रखना है। अपने हीलिंग गिफ्ट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करने हैं, अपने कोई भी एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। मनी से रिलेटेड अपनी कोई प्लानिंग, अपनी कोई भी नॉलेज है ना, किसी ऐसे पर्सन जो स्नेक पर्सन है उसके साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना है, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच गणेश जी। आज रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज थे, इस वजह से मुझे देने पड़े। यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन फोकस एंड केयर किड्स। देखिए बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए, उनकी हीलिंग पर, उनकी कुछ ना कुछ ऐसा है कि उनको बैलेंस, मतलब उनको थोड़ा देखने की ज़रूरत है आपको, बैलेंस उनकी हीलिंग पर फोकस करना है आपको, ठीक है। हो सकता है किसी कोई बच्चे जो है ना क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो हम इग्नोर भी कर देते हैं कभी कभी, कुछ ऐसा है तो कोई नहीं, आप वहाँ पर हो सकता है कि बच्चे थोड़े अनबैलेंस हो जाएं, थोड़ा ज़िद्दी करने लगें, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर आप उनको थोड़ा देखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी है जो कन्फ्यूजन देती है, अनबैलेंस एनर्जी है किड्स की, तो उनको थोड़ा सा केयर कीजिए और थोड़ा उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो पाइल 2 ये थी रीडिंग। आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा, देखिए ये इससे भी कनेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, अनमेच्योर एनर्जी है, जो प्रपोजल, प्यार व्यार जो भी है यहाँ पर अनमेच्योर एनर्जी है, तो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है आपको, कोई प्रपोजल बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि वो बाद में अनमेच्योर एनर्जी है तो कुछ ना कुछ आपका दिल दुखाने वाला काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है टावर, नॉलेज के साथ, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर जस्टिस है आपके लिए, क्योंकि किसी ने आपको मैजिक किया था, डोमिनेट किया था, गलत शक्तियों से बांध रखा था, तो वहाँ पर ईश्वर गणेश जी की अब आपको जस्टिस आ रही है। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ से इनसिंसियर लोगों को अब कट ऑफ किया जा रहा है। यहाँ पर जो फेथफुल नहीं है, बार बार उनसे कनेक्ट ना करें, उन पर अपना टाइम, अपनी हीलिंग, उनके लिए प्लीज़ कुछ ना करें, मनी भी उनके साथ उनके लिए खर्च ना करें, ठीक है। ध्यान रखिए, ईश्वर ज़रूर आपको गाइड करेंगे। ओके, और यहाँ पर किड्स को थोड़ा ध्यान रखना है, उनको मनी और हर चीज़ उनकी, मतलब हेल्थ पर भी फोकस रखना है। ओके, थैंक यू सो मच इट्स रीडिंग के लिए गणेश जी। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या है मेरे, देखिए स्पाइल 2 का जो बॉटम ऑफ द डेक है वो द हर्मिट भी है, ये लाइट, इनलाइटनमेंट, मेडिटेशन, मतलब यहाँ पर 9 नंबर की फिर एनर्जी आई है, तो आप मेडिटेशन, आपको बहुत ध्यान से हर चीज़ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, जब हम माँ काली के, माँ हनुमान जी के और गणेश जी के भक्त होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती है और हम प्रोटेक्टेड होते हैं। ओके, ये मैसेज इसलिए आते हैं कि हमें अवेयर रहना होता है, क्योंकि किसी जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, ओके, मैजिक करते हैं या कुछ भी गलत, तो ऐसे लोगों को ईश्वर खुद ही संभाल लेते हैं, और ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं, मोस्टली तो नहीं सुधरते मुझे ऐसा लगता है, फिर लेकिन डिवाइन ऐसी जस्टिस ला के उनको सुधारते हैं। ओके, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मुझे मैसेज मिला है तो मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को। आप अवेयर रहिए, अपनी प्रोटेक्शन लेते रहिए, ठीक है। अब मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज हैं, दीजिए गणेश जी महाराज। देखिए जब मैंने फाइल 2 के कार्ड सफल किए, तब मुझे मैं जो डाउनलोड मिले, मैंने बताया था कि मेरा क्राउन चक्रा काफ़ी मुझे हैवी लग रहा था। ओके, तो मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। ये देखिए, प्रोटेक्शन लीजिए। ओके, यहाँ पर है हार्ट, कुछ आपका हार्ट हील हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। गणेश जी की ब्लेसिंग भी मुझे लग रही है। जेली फिश, ठीक है, तो सॉफ्ट रहिए, गो विथ फ्लो। और ये है, मुझे इसका नाम नहीं आता है, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आपको ना, आपके पास कुछ यूनिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, गिफ्ट्स हैं आपके कुछ यूनिक। ये जो लीफ है ना, ये ग्रोथ को दिखाती है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ग्रोथ, सक्सेस। वाओ, फैमिली ट्री, जैसे वो आ रहा था ना, स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग, स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, वही यहाँ पर ग्रोथ है, फैमिली की स्टेबिलिटी है, आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, मतलब सब कुछ वेल सेटल्ड वाली एनर्जी है। और ये देखिए, एंजल विंग आपके साथ एंजल्स हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप की शक्तियों से, मतलब वो हो गए थे, तो अब आपको वापस से आपकी चीज़ें दी जा रही हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मुझे लग रहा है। बटरफ्लाई है यहाँ पर, आपको बटरफ्लाई दिख सकती हैं। ओके, ओ, 2 हैं यहाँ पर, ये बेबी बटरफ्लाई मुझे लग रही है। ओके, तो बेबी और मदर, माँ और बच्चे का और किड्स का कनेक्शन मुझे यहाँ पर लग रहा है, और कोई बेबी बटरफ्लाई से मदर बटरफ्लाई भी बन रहा है।
मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं पूरे 360 डिग्री। यहाँ पर है एरोप्लेन। ओके, तो एक नई उड़ान भरने के लिए रेडी रहिए। ओके, कुछ न्यू न्यू करने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए, अपने आप को फ्री करके आज़ाद होने के लिए रेडी रहिए। ओके, थैंक यू सो मच आज की इस रीडिंग के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मेरी पायल रीडिंग। यदि आपको मेरे मैसेज अच्छे लगते हैं और रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।